मेरे नौजवान साथियों, गौतम बुद्ध की धरती बिहार ने हमेशा इस देश को एक नई दिशा दिखाने का काम किया है। फिर चाहे वो 1857 का गदर रहा हो या फिर जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति रही हो, बिहार ने इस देश को हमेशा एक नई उम्मीद और एक नई राह दिखाने का काम किया है। एक बार फिर से जबकि इस मुल्क में ऐसा लग रहा था कि सत्ता की ताकत के आगे क्या कोई बचेगा कि नहीं, क्या कोई बोली भाषा बचेगी कि नहीं, तब बिहार की जनता जनार्दन ने एक बार फिर से मैदान में आकर के ये बता दिया है कि लोकतंत्र में जनता ही माई बाप होती है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। मैं बात कर रहा हूँ बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव की। आज के 15 साल पहले सुशासन का नारा देकर के नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री के पद पर बैठते हैं। सुशासन का नारा इसके पहले हिंदुस्तान की सियासत में कभी किसी ने नहीं दिया था, न कभी किसी ने सुना था, लेकिन इस नारे पर बिहार की जनता ने घोर भरोसा किया। और जबकि इस पूरे 15 साल के कार्यकाल का आप विश्लेषण करें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि बिहार, जिसको बहुत सारे मामलों में सुशासन के साथ बहुत आगे होना चाहिए था, वहीं पर बिहार लगातार पिछड़ता चला गया। उसकी स्थिति बद से बदतर होती चली गई। इस पूरे देश में यदि बेरोजगारों की स्थिति सबसे ज़्यादा कहीं पर है तो वो बिहार में है। इस पूरे देश में यदि सबसे कम उद्योग धंधे किसी राज्य में विकसित हुए तो वो बिहार है। और इस पूरे देश में यदि किसी राज्य में सबसे कम शहरीकरण की प्रक्रिया हुई तो वो बिहार है। अब आप सोचिए, यदि शहरीकरण की प्रक्रिया कम हुई तो इसका मतलब ही है कि वहाँ पर उद्योग धंधे कम लगाए गए, और अगर उद्योग धंधे कम लगे तो इसका मतलब है कि वहाँ के मज़दूरों के हाथों को काम नहीं मिला। और यही वजह है कि बिहार के लोग लगातार दूसरे राज्य में जा कर के काम मांगने पर और काम करने पर विवश रहते हैं, मजबूर रहते हैं। और नीतीश कुमार ने पिछले 15 सालों में इस स्थिति को न कभी बदला और न कभी बदलने की कोशिश की। एक दूसरा फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं कि नीतीश कुमार के समय में जो लोग करीब 5 साल के 6 साल के थे, आज 15 साल के बाद वो वहाँ के मतदाता बन चुके हैं, वहाँ के वोटर बन चुके हैं। उनकी उम्र करीब 20-21 तक हो रही है। और अगर आप बिहार के 18 साल से लेकर के 39 साल तक के लोगों का वोट निकालेंगे तो ये वोट इतना ज़्यादा है कि जो इसके पहले वहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए उसमें कुल जितने वोट पड़े थे उससे कहीं ज़्यादा वोटर इस समय 18 से 39 साल का युवा वहाँ पर तैयार खड़ा है। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि ये युवा न तो जाति के नाम पर वोट दे रहा है, न तो धर्म के नाम पर वोट दे रहा है, न तो सांप्रदायिकता के नाम पर वोट दे रहा है। ये युवा केवल और केवल अपने रोजगार के मुद्दे को लेकर के खड़ा है और रोजगार के मुद्दे पर वोट देने जा रहा है। इसी के साथ अगर ये पूरी बातें सच होती हैं जो कि अब तक देखने को मिल रही हैं, भीड़ जिस तरीके से रैलियों में आ रही है, उससे ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट संदेश हो चुका है कि नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और वो वहाँ की सत्ता से जा रहे हैं। ये मतदाता ये बता रहा है इस बार कि देश की राजनीति में अब नौजवानों का एक महत्वपूर्ण योगदान है और उनके हाथों को काम चाहिए। लॉकडाउन में बिहार के मज़दूरों की जो स्थिति हुई, जो कि वो मीलों मील पैदल से हज़ारों हज़ार किलोमीटर दूर पैदल चल कर के आए, और उस दौरान नीतीश कुमार की जो जिम्मेदारी थी या एक राज्य के मुख्यमंत्री की जो जिम्मेदारी होती है उसको नीतीश कुमार जो है निभाने में पूरी तरीके से विफल रहे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं अपने राज्य में किसी भी व्यक्ति को घुसने नहीं दूंगा। इन बातों की पीड़ा, इन बातों की दर्द वहाँ के मज़दूरों में, वहाँ के किसानों में है। और रही बात नौजवानों की, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उनकी आबादी अब उतनी ज़्यादा हो चुकी है जितने वोट इसके पहले के विधानसभा चुनाव में पड़े थे। और ये मतदाता इस बार एकजुट है अपने मुद्दे पर। और नीतीश कुमार की सरकार अगर मुद्दे पर काम करती तो आज उनकी हालत ये नहीं होती। तो इस बार बिहार बहुत सारे मिथक को तोड़ने जा रहा है।
जैसा कि पहले माना जाता था कि बिहार में जातीय समीकरण पे चुनाव लड़े जाते हैं, बिल्कुल अब भी लड़े जाएंगे, अब भी लड़े ही जा रहे हैं, लेकिन उनका प्रतिशत कम हो रहा है। और उनका प्रतिशत कम होना ये एक स्वस्थ राजनीति की परंपरा की शुरुआत का संकेत है और ये पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत खुशी की बात है। मुद्दों पर बात होनी चाहिए, मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। किसान अपनी उपज के उचित मूल्य के लिए लड़े, नौजवान अपने रोजगार के लिए अपना आगे आए और मजदूर अपनी मजदूरी के लिए अगर आगे आए तो देश के जो दल हैं, नेता हैं, उन लोगों को अपनी राजनीति का केंद्र बिंदु इन सब चीज़ों पे फोकस करना होगा। और तब न तो सांप्रदायिकता बचेगी, न जाति धर्म के आधार पर वोट मांगे जाएंगे और न कोई झगड़ा फसाद दंगा होगा। तो कुल मिलाकर के ये एक नई राजनीति की शुरुआत है जो बिहार की धरती से ही एक बार फिर से शुरू हो रही है। और ये अभी आने वाले चुनाव में जब वहाँ पर पूरे वोट जब गिन लिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर एक नया बिहार, एक नया सवेरा वहाँ पर देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब